I Bhumika and I welcome you all in your own videos provided by our excellence family। हम हमारी इकोनॉमिक सीरीज का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, अब उसमें हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया, कि ये तीनों सेक्टर्स की क्या पोजीशन है हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इन तीनों सेक्टर्स का क्या रोल है, क्या इनकी पोजीशन है, ये अब हमें पढ़ना है। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक्स में कुछ डाटा गिवन है जिन्हें ग्राफ के थ्रू समझाया गया है, तो देखते हैं ग्राफ के थ्रू हमें क्या समझाना चाहते हैं। ओके, सो आपका जो ग्राफ 1 है इसमें तीनों सेक्टर में कितना टोटल प्रोडक्शन होता है ये शो किया गया है, और ये डाटा 2 इयर्स का है, 1973-74 एंड 2013-14 का। ओके, और ये डाटा हमने 2 सालों का ही इसलिए लिया है क्योंकि कंपेरेबल भी है और ऑथेंटिक भी है, क्योंकि डाटा ज़्यादा लंबा होगा, बड़ा होगा तो कंपेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए 2 सालों का हमने डाटा लिया है। और यहाँ पर यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर दी 40 ईयर्स। हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि 40 ईयर्स में इन सेक्टर्स ने कितना ग्रोथ किया है, कितना इनमें डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो अब आते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। अब ग्राफ में देखो, ये तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि तीनों ही सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जहाँ ये ग्राफ जो है हमें दिख रहा है और यहाँ जो ये ग्राफ है, तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि तीनों ही सेक्टर्स में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी में भी हुआ है और टर्शरी में भी हुआ है। बट यहाँ पे एक बात नोट कर रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कौन से सेक्टर में, हमारे टर्शरी सेक्टर में। ओके, तो इससे क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इस सेक्टर में, है ना। हमने हिस्टोरिकल चेंजेस में भी देखा था, लास्ट में शिफ्ट किस में हुआ था, टर्शरी सेक्टर में ही हुआ था। इससे टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस राइज हो गई। ओके, तो देखते हैं 73 और 74 to 2013 and 14, 40 years में while production in all the 3 sector has increased, it has increased the most in the tertiary sector। हमने ये ऑब्जर्व किया कि तीनों ही सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, बट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से सेक्टर में इंक्रीज हुआ, टर्शरी सेक्टर में। और इसी वजह से 2013-14 में टर्शरी सेक्टर को क्या इमर्ज कर दिया गया, लार्ज प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, और इसने क्या करा, रिप्लेस कर दिया हमारे प्राइमरी सेक्टर को। मतलब जहां पर ये पोजीशन प्राइमरी सेक्टर की थी हमारे एंशियंट टाइम में, वो 2013-14 में ये जो ग्राफ शो कर रहा है हमें, उससे क्या हुआ, टर्शरी सेक्टर हमारा लार्ज प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया और इसने प्राइमरी सेक्टर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। अब हम तो देखो किस बात पर डिस्कस करते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो वाई, है ना, और क्वेश्चन मार्क हमारे हमेशा रहते हैं। तो वाई, ऐसा क्यों हुआ, Why is the tertiary sector becoming so important in India? अरे ऐसा भी क्या हो गया टर्शरी सेक्टर में कि ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर बन गया इंडिया का, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखते हैं क्या क्या रीजंस है। तो देखो, सबसे फर्स्ट रीजन क्या है, सबसे फर्स्ट रीज़न है कि बहुत सारी कंट्रीज, मतलब बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो एक कंट्री को उसके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। हमने डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा था, हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि ये असेंशियल कुछ फैसिलिटीज़ होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक कंट्री को, एक स्टेट को, जिसमें हमने केरला का देखा था कि वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अच्छी थी। जैसे देखो आप, फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत होती है। और इन्हें हम कौन सी सर्विसेज कहते हैं, बेसिक सर्विसेज कहते हैं। और एक डेवलपिंग कंट्री में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारी गवर्नमेंट की। ओके, जो हमने पब्लिक सेक्टर में डिस्कस किया था ना, वही यहाँ पर है। तो अब इन सर्विसेज की जब हमें रिक्वायर्ड होती है तो इन सर्विसेज की डिमांड भी तो इंक्रीज होगी। जब हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है, उनकी डिमांड, तो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो डिमांड भी बढ़ेगी, बैंक्स की डिमांड बढ़ेगी, तो ये अल्टीमेटली किसको बढ़ावा दे रहा है, सर्विसेज का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो टर्शरी सेक्टर तो बढ़ेगा ही।
इसकी इंपॉर्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट रीजन क्या है कि कुछ ऐसी एसेंशियल सर्विसेज होती है जो हर एक कंट्री को रिक्वायर्ड होती है उसके डेवलपमेंट के लिए, तो इससे टर्शरी सेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। सेकेंड क्या है, देखो सेकेंड ये है कि जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड होगा, है ना, तो टर्शरी सेक्टर भी हमारा साथ साथ डेवलप्ड होगा। क्योंकि जब हमने टर्शरी सेक्टर का डेफिनेशन डिस्कस किया था तब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जो खुद गुड्स नहीं प्रोड्यूस करता है, बल्कि ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को आगे ग्रोथ करने में हेल्प करता है, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि उनके जो गुड्स हैं वो मार्केट तक पहुंच सके। तो जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा, तो ये बहुत सारी सर्विसेज का डेवलपमेंट करता है, जैसे कि हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, ओके, अब ये लोग तो प्रोडक्शन एक ही जगह पर करते हैं, है ना, तो अब वहाँ पर प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट वो गुड्स मार्केट तक कैसे पहुँचेंगे, ये काम कौन करता है, ये काम करता है टर्शरी सेक्टर, कि इन गुड्स को मार्केट तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की नीड होगी, है ना, तभी वो गुड्स मार्केट तक पहुँच पाएंगे। और फिर इसमें हमें अब गुड्स हैं तो उन्हें लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी करके रखना होगा, तो हमें वेयर हाउसिंग की नीड होगी। तो ये सारी नीड्स जो है हमारी कौन पूरी करता है, मतलब एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो जितनी भी हिंड्रेंस को फेस करता है, जितनी भी प्रॉब्लम को फेस करता है उसके प्रोडक्शन में, उसको कौन मिट आउट करता है, कौन सॉल्व करता है, वो करता है हमारा टर्शरी सेक्टर। तो इससे भी टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसलिए यहाँ पर कंक्लूड किया गया है कि ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज, कि जितना ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर और हमारे सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा इन सर्विसेज की डिमांड होगी, जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, स्टोरेज हो गया, ऐसी सर्विसेज की। तो ये सेकेंड पॉइंट था कि टर्शरी सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर। अब थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है कि as income level rise, certain sections of people start demanding many more services। जैसे ही लोगों के जेब में पैसा आता है तो उनके शौक, उनकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके लिए वो कुछ नई तरह की डिमांड करते हैं, जैसे ईटिंग आउट, बाहर जाना पसंद करते हैं, तो इससे रेस्टोरेंट्स की डिमांड होती है। रेस्टोरेंट्स भी एक तरह की सर्विसेज है ना। टूरिस्ट लोग बाहर घूमने करने जाते हैं, शॉपिंग हो गई तो शॉपिंग के लिए मॉल्स वगैरह इनकी डिमांड स्टार्ट हो जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल, जब लोगों के जेब में पैसा होता है ना तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं दिखाते, वो कहाँ प्रीफर करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कि प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, प्राइवेट स्कूल्स की डिमांड बढ़ती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स की डिमांड बढ़ती है। तो यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़, स्पेशली इन बिग सिटीज़। और ये चेंज हमें विलेजेस वगैरह में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम ग्रुप है, लेवल ऑफ ग्रुप है पीपल का, वो लो ही होता है, मतलब मोस्टली पुअर पीपल ही यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो लार्ज इनकम वाले जो हैं वो पीपल कहाँ पर पाए जाते हैं, सिटीज़ में ही। तो ऐसी सर्विसेज की डिमांड हमें वहीं देखने को मिलती है। और ये भी एक रीज़न है कि टर्शरी सेक्टर जो है वो दिनों दिन क्या होता जा रहा है, और भी इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। और फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है कि देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, सर्टनली बहुत ग्रो कर रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो सर्विसेज हमारी जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन पर बेस्ड है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो गई, असेंशियल भी हो गई, तो इनकी भी डिमांड धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम हमारी आने वाले चैप्टर में देखेंगे, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, वहाँ पर इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। बट यहाँ पर मेनली बताया क्या गया है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, मतलब हमारे इंटरनेट कैफेज हो गए, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, तो इन सब की सर्विसेज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये 4 रीजन्स हैं कि हमारा टर्शरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के अंदर। मे बी हो सकता है इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ लिया जाए, दैट
व्हाट आर द रीजन दैट टर्शियरी सेक्टर आर सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, तो हम ये सारे रीजंस वहाँ पर देंगे कि जो बेसिक सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है उसकी वजह से, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज होगा तो हमारा टर्शियरी सेक्टर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है, एक पुल की तरह है दोनों सेक्टर्स के बीच में हमारा टर्शियरी सेक्टर। और जो इनकम लेवल है वो भी इफेक्ट करता है सर्विसेज के इंक्रीमेंट को। और फोर्थ वन जो है कि जो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, इतनी इनिशियल होती जा रही है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर की डिमांड इंक्रीज हो रही है। ये तो हमने पढ़ा कि क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है टर्शियरी सेक्टर, बट इसके अलावा भी हमें जो बात याद रखनी है वो क्या है, नॉट ऑल दी सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। हम ये तो देख रहे हैं सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, पर सारे ही सेक्टर एक ही लेवल में इक्वली ग्रो नहीं कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, कि सर्विस सेक्टर जो है इंडिया के अंदर वो अलग अलग तरह के लोगों को एम्प्लॉय करता है। एट द एंड देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर, कि यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ सर्विसेज है, मतलब बहुत ही लिमिटेड सर्विसेज है जो एजुकेटेड पीपल्स को, स्किल पीपल्स को क्या करती है, एम्प्लॉय करती है। और ऑन दी अदर हैंड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन सर्विसेज, और बहुत मतलब ज़्यादा लोग हैं जो किस तरह की सर्विसेज में इंगेज्ड हैं, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर पर्सन्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, ओके। और मतलब ये इवन जो सर्विस कर रहे हैं है ना, उनसे ये अपना जीवन भी नहीं बिता पाते, मतलब इतना पैसा भी नहीं कमा पाते हैं कि वो 2 वक्त की रोटी खा पाए। क्योंकि देखो जो रिपेयर पर्सन है वो रिपेयर करेगा, अब एक दिन एक गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई, जो कॉबलर है जो शू मैन करता है, हो सकता है एक दिन में 1 शू आया रिपेयर करने के लिए, 2 आए, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब ये लोग अपने दिन का भी मैनेज नहीं कर पाते, फिर भी वो उन सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए। तो वो लोग क्या सोचते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि नहीं है उससे तो बेटर है कि कुछ तो है, कि मतलब जहाँ हमारे पास 100 रुपये है ना, 500 नहीं है तो 100 तो ठीक है। तो ये लोग ये सोच के क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है काम को करने के लिए। तो हियर ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस, यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि टर्शियरी सेक्टर का एक ही पार्ट है जो इम्पॉर्टेंटली, मतलब जब हम देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंस बढ़ रही है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्शन जो है इनका, एक ही पार्ट जो है वही क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है ना। सो इससे रिलेटेड हम और भी बातें हैं जो नेक्स्ट हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।